हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने टेस्टिंग इंट्रोडक्शन देखा था कि हम टेस्टिंग किस पर्पस से किया जाता है, ठीक है, एंड किन किन टाइप्स का टेस्टिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट हमने देखा था कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर आईआर टेस्ट भी हम कहते हैं, आईआर टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर या लाइव वायर होगा एंड लाइव वायर के साथ हम अर्थ, ठीक है, दूसरे पार्ट को हम अर्थ करेंगे एंड अर्थ एंड लाइव वायर के बीच का हम जो रेजिस्टेंस होता है वो मेजरमेंट करेंगे। So this test is performed to know the standard of insulation of wires and cables used in the installation। ठीक है, तो जनरली हम जो आईआर टेस्ट करते हैं ये केबल्स या वायर के रेजिस्टेंस को, ठीक है, शो करता है। तो रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, सेफ्टी के पर्पज़ से हम लोग इंसुलेशन करते हैं हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस को कि शॉर्ट सर्किट का केस ना हो या लीकेज का केस ना हो। तो कंप्लीट सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं लगभग हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, मटेरियल हो या डिवाइस हो। तो यहाँ पर जो हम आईआर टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आईआर टेस्ट आपका होगा इंसुलेशन ऑफ वायर का कि रेजिस्टेंस का मेजरमेंट जो हमने इंस्टॉलेशन में यूज़ किया हुआ है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द इंसुलेशन इज सफिशेंट इनफ टू अवॉइड एनी पॉसिबल लीकेज ऑफ करेंट टू अर्थ। ठीक है, तो जितना भी लीकेज का करेंट हो रहा होगा या फिर फॉल्ट करेंट आ रहा होगा, ठीक है, तो इन सभी फॉल्ट करेंट या लीकेज करेंट को उनसे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को एज वेल एज शॉर्ट सर्किट का केस ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स ना हो। तो इसकी वजह से इंसुलेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ्टी पर्पस में। द लीकेज ऑफ द करेंट टू द अर्थ शुड नॉट एक्सीड 0.02% ऑफ द फुल लोड करेंट। ठीक है, तो जो लीकेज करेंट हम अज्यूम कर चलते हैं कि जो भी हमारे पास मेटालिक डिवाइसेस होंगे, ठीक है, जिनका जो बॉडी होगा वो मेटल पार्ट का होगा जिसमें कि करंट फ्लो डायरेक्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनका जो बॉडी पार्ट होता है वो मेटालिक होता है, तो उनको हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मॉइस्चर कंटेंट की वजह से बॉडी सरफेस पे भी लीकेज करंट फ्लो करना शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर का इंसुलेशन डैमेज हो गया हो, तो जो एक्सटर्नल या आउटर सरफेस है बॉडी पार्ट, मेटल बॉडी पार्ट, तो उसमें भी करंट लीकेज करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो इस लीकेज करंट का जो वैल्यू है ये हम मान कर चलते हैं कि लीकेज करंट फ्लो होगा, ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि इंसुलेशन का एजिंग इफेक्ट आएगा एंड हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, या फिर हो सकता है कि मॉइस्चर कंटेंट उसके आसपास ज़्यादा रेनी सीजन में इस तरीके का, तो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है लीकेज करंट का फ्लो होना। ठीक है, हम कोई भी आइडियल केस कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि लीकेज करंट हमारे सर्किट या इंस्टॉलेशन में कभी फ्लो होगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो लीकेज करंट का कंसिडरेशन है उसको ऐड करके चलते हैं, और इसका जो कंसिडरेबल लिमिट है, ठीक है, ये 0.02% ऑफ द फुल लोड करंट ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपका लीकेज करंट फ्लो हो रहा होगा तो हमें सर्किट में मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा, एज वेल एज हम रिप्लेसमेंट भी करेंगे इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स का। तो लीकेज करंट का यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू कि हम 0.02% ही, ठीक है, जो भी अलावेंस होगा हम लोग लोड करंट, फुल लोड करंट का 0.02% ही देंगे। Before performing insulation resistance test between installation and earth, the conditions to be fulfilled for the position of the main switch, fuses, switch and other points। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग टेस्टिंग करने जाते हैं या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, आईआर टेस्ट करते हैं बिटवीन इंस्टॉलेशन यानी कि लाइव वायर एंड अर्थ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जब हम आईआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो कि फुलफिल होना चाहिए। तो ये किस तरीके का कंडीशन हो सकता है, लाइक स्विचेस, फ्यूजेस एंड लोड्स के रिगार्डिंग। तो मेन स्विच जो होना चाहिए, ठीक है, जब हम आईआर टेस्ट परफॉर्म करें तो मेन स्विच कम्प्लीटली ऑफ पोजीशन में होना चाहिए। फ्यूजेस जो है वो अपने जिस कंडीशन में है ऑन या ऑफ, ठीक है, तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा। स्विचेस हमेशा ऑन पोजीशन में रहेगा क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया है तो ये भी फॉल्ट डिटेक्ट करेगा।
ठीक है। तो इस वजह से इसे हम ऑन कंडीशन में रखना है कि ये, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूटी मिलता रहे। ऑल लैम्प्स एंड अदर इक्विपमेंट्स शुड बी इन देयर पोजिशन, ठीक है। एंड लैम्प्स एंड जो भी लोड है उनको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं बिफोर गोइंग टू IR टेस्ट। फॉर टेस्टिंग द होल इंस्टॉलेशन द टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन मेन स्विच, ठीक है। तो ये जो होल इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं वो मेन स्विच ऑन करने से पहले हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं, तो इस वजह से मेन स्विच हम ऑफ रखेंगे। एंड जो टेस्टिंग सेट हम यूज़ करते हैं इट इज़ नोन एज मेगर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मेगर जो है ये कंपनी का नेम है, ठीक है। कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे IR टेस्टर बनाती है, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। तो इस IR टेस्टर को ही हम लोग क्योंकि मेगर कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इस वजह से इसका नाम मेगर पड़ा है। तो इसे हम लोग इस सेट को हम लोग मेगर सेट भी कहते हैं। तो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग मेगर टेस्ट सेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ओम मीटर। ओम मीटर से हम लोग स्मॉल वैल्यू का हम लोग रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, बट बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम मेगर प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये अब हम लोग टेस्ट में अगर आगे बढ़ते हैं तो फेज़ एंड द न्यूट्रल इज़ शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेज़ एंड न्यूट्रल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं टेम्परेली, बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग मैक्सिमम करंट फ्लो करा सके। शॉर्ट सर्किट के केस में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो वो करंट हम लोग फ्लो कराते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा जो इंसुलेशन है वो परफेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप हो सकता है, ठीक है। मेन स्विच हम हमेशा ऑफ रखेंगे एंड सारा स्विचेस ऑन होगा, ठीक है। तो इस केस में हम आपका फेज़ एंड न्यूट्रल दोनों शॉर्ट रहेगा, क्योंकि आपका मेन स्विच जो है वो ऑफ है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बट फिर भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका कोई एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हो, ठीक है, तो उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग करंट हो सकता है, लीकेज करंट हो सकता है, तो उन्हीं बेसिस पे हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। तो ये आपका दोनों शॉर्ट हम लोग करते हैं टेम्परेरीली, ठीक है। और इसमें से जो आपका एनर्जी मीटर से मेन स्विच से जो आपका लाइव करंट आएगा इसे हम L पॉइंट, ये मेगर सेट है तो मेगर सेट के L पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड E पॉइंट जो होगा अर्थ पॉइंट, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हम रेजिस्टेंस यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं, IR टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो इंस्टॉलेशन यानी कि लाइन वायर, लाइव वायर और अर्थिंग के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इंसुलेशन या जो रेजिस्टेंस है वो सूटेबल है या नहीं इस सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये सारा ऑन कंडीशन में रहेगा, सारा स्विचेस एंड लोड एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। जो भी फ्यूज़ या स्विचेस यूज़ किया गया है मेन स्विच के बाद वो भी एज इट इज़ रहेगा, बट मेन स्विच हमेशा ऑफ रहेगा, ठीक है। ये हम टेम्परेली दोनों को शॉर्ट सर्किट करेंगे एंड इसके बाद ये सारा कनेक्शन हो जाने के बाद इस मेगर के साथ हम ऑपरेशन करेंगे। तो इस मेगर सेट में आपको एक हैंडल दिया हुआ रहता है, रोटेटिंग हैंडल, ठीक है। तो इनको क्या करना है, कनेक्शन करने के बाद हम रोटेट कराते हैं। इस मेगर के नेम प्लेट पे आपको किस स्पीड के साथ इस हैंडल को रोटेट करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए करना है, तो ये RPM वैल्यू में आपको गिवन होता है। तो इसी RPM के अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। जैसे ही रोटेट कराएंगे तो आपका ये जो स्केल है या मेगर सेट है, ठीक है, इसमें वोल्टेज सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें वोल्टेज सेटअप होगा तो ये आपका एक स्क्रीन होता है या रीडिंग लेने के लिए आपके पास स्केल होता है, ठीक है, डिस्प्ले होता है एंड जैसे ही आप इसको सर्टेन RPM पे रोटेट कर देंगे, ठीक है, जो आपको RPM दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, एंड तो बाबा इस मेगर में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज सेटअप हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले में रेजिस्टेंस का वैल्यू या इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखेगा इन मेगा ओम, ठीक है। तो हर एक रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पर मेज़र करेंगे वो आपको मेगा ओम में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई करंट होगा शॉर्ट सर्किट के केस में एम्पियर्स में, ठीक है, 100 एम्पियर्स के अराउंड आपका करंट फ्लो कर सकता है। तो उस करंट से, ठीक है, बचने के लिए, उस शॉक से बचने के लिए या फॉल्ट करंट से बचने के लिए हम मेगा ओम्स का इंसुलेशंस यूज़ करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले में दिखाया जाएगा वैल्यू वो आपका मेगा ओम में इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग
इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट या फिर IR टेस्ट करते हैं बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। ठीक है, तो ये जो आपका मेगर होता है ये एक्चुअली आपके मैन्युफैक्चरर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम पे दिया गया है। एक्चुअली में इस डिवाइस को हम IR टेस्टर कह सकते हैं। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। एंड ये आपका DC डिवाइस होता है। ठीक है, इसको DC करंट दिया जाता है, DC करंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो DC हमारे पास जो क्वांटिटी होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है DC क्वांटिटी। ठीक है, तो इस वजह से अगर इसमें कंटिन्यूटी रहेगा या करंट इसमें कंटिन्यूअस फ्लो होगा तो इस वजह से टेस्टिंग में फॉल्ट का कोई चांसेस नहीं है। अगर हम लोग इसको AC देते हैं, ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगा, तो बीच में आपका ज़ीरो भी होता है। ठीक है, एंड कभी आपका लो होगा कभी हाई होगा, तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट या परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से एक्चुअली में इस मेगा डिवाइस को DC दिया जाता है। ठीक है, एंड जब हम मेज़र करेंगे, ठीक है, मेगा ओम, तो ये मेगा ओम या फिर जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा डिफरेंट फैक्टर्स पे। लाइक हमने जो केबल यूज़ किया है, ठीक है, केबल का रेटिंग क्या है, मतलब किस वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज या इसका Vmax क्या है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना ये सस्टेन कर सकता है, किस मैक्सिमम वोल्टेज के साथ विथस्टैंड कर सकता है, इसमें से मैक्सिमम करंट का क्या फ़्लो हो सकता है। ठीक है, तो फुल लोड करंट या फिर फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो इन सारे रेटिंग्स पे डिपेंड करता है कि हमने कितने वैल्यू का ये केबल यूज़ किया है। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग इंसुलेशंस भी आपका यूज़ किया जाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको इस डिस्प्ले में इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि लाइन टर्मिनल को हम मेगर के लाइन पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड E मार्क्ड वाला जो पॉइंट था उसको हम अर्थ के साथ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आपका वैल्यू दिया हुआ है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हम डिस्प्ले होगा मेगर डिवाइस पे, ठीक है, ये 0.5 मेगा ओम से ज़्यादा से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 0.5 मेगा ओम। ठीक है, ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा मेगा ओम का केबल्स हम लोग इंसुलेशन वाले केबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू है, बट ये भी मिनिमम का भी मिनिमम है। इससे हम लोग 2 मेगा ओम से को भी मिनिमम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस का इंसुलेशन हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हमें इस वैल्यू के अकॉर्डिंग रीडिंग मिलता है तो हमारा जो टेस्टिंग है वो हमने, ठीक है, हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो परफेक्ट है। बट अगर आप इस तरीके का आई के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं मिल रहा है डिस्प्ले में, तो फिर हमें हमारे कंप्लीट इंस्टॉलेशन को चेक करना पड़ेगा, एंड जो भी वहाँ पर मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा या रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टेस्टिंग था कि हम हमारा जो टेस्टिंग है वो हम इंस्टॉलेशन एंड अर्थ के बीच में किस तरीके से मेगर का यूज़ करके कर सकते हैं, एंड इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या पॉइंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस है, एंड क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखना है। लाइक हम मेन स्विच को हमेशा ऑफ रखते हैं, बाकी स्विच आपका ऑन कंडीशन में रहेगा, लोड एज इट इज़ रहेंगे, फ्यूज़ एंड स्विचेस, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइस भी एज इट इज़ कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके का पॉइंट्स हम कंसिडर करते हुए जो भी प्रोसेसेस बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर IR टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप का टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, दो कंडक्टर्स के बीच में हम लोग किस तरीके से रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, हम लोग उसको कैरी करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।